जय जय श्री सीताराम, जय जय बजरंगबली। प्रिय भक्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म की खोज में। प्रिय भक्तों, आज हम आपको पुत्र प्राप्ति के लिए हनुमान जी महाराज का शक्तिशाली मंत्र बताने जा रहे हैं। प्रिय भक्तों, जब कोई भक्त हनुमान जी को सच्चे मन से याद करता है तब आसानी से हनुमान जी उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए जाने हनुमान जी को खुश करके उनकी विशेष कृपा पाने के कुछ नियम और कार्य। हर दिन भगवान श्री हनुमान की मूर्ति का मंदिर में जाकर दर्शन करें। सुबह जागने के बाद और रात्रि में सोने से पहले हनुमान चालीसा या हनुमान मंत्र का जाप करें। दिन में कम से कम एक बार हनुमान चालीसा पूर्ण ध्यान और समझते हुए पढ़े। प्रिय भक्तों, यदि हो सके तो मंगलवार को पूर्ण रूप से मांसाहारी खाना और मादक पेय त्याग दें। हनुमान भक्त को श्री राम और मां जानकी की भी पूजा करनी चाहिए। हो सके तो मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी का व्रत करना चाहिए। हर मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में बालाजी की लाल मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद जनेऊ पहनानी चाहिए। फिर उन्हें गुड़, चन्ना या केले का प्रसाद चढ़ाकर हो सके तो वानरों को यह प्रसाद खिलाना चाहिए। प्रिय भक्तों, तो आइए जानते हैं पुत्र प्राप्ति की हनुमान कथा तत्पश्चात मंत्र। कृपया ध्यान से सुने और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रिय भक्तों, एक समय की बात है, एक ब्राह्मण पत्नी और पति थे। उनके कोई संतान नहीं थी, इसी कारणवश वे दुखी थे। ब्राह्मण हनुमान जी का परम भक्त था और अपनी हर प्रार्थना में संतान प्राप्ति की ही विनती करता था। दूसरी तरफ उसकी पत्नी भी बालाजी की परम भक्त थी। वह भी हर मंगलवार हनुमान जी का व्रत रखती थी और अपने संपूर्ण दिन को हनुमान जी की सेवा में लगा देती थी। एक मंगलवार ऐसा आया जब वो हनुमान जी भोग के लिए प्रसाद की व्यवस्था नहीं कर सकी। उसे उस दिन बहुत दुख हुआ और उसने यह प्रण लिया कि अब वो पूरे सप्ताह व्रत रखेगी। सप्ताह भर भूखे पेट रहने से वो महिला बड़ी कमजोर हो गई। भगवान श्री हनुमान जी अपने इस भक्त यह त्याग देख रहे थे। अब उनसे भी रहा ना गया और उन्होंने उस महिला को बालक के रूप में दर्शन दिए। महिला उस बालक के चरणों में गिर गई। वो समझ चुकी थी कि वो बालक कोई और नहीं अपितु हनुमान जी ही हैं। प्रिय भक्तों, बालक हनुमान जी ने उन्हें आशीष रूप में एक पुत्र दिया जिसका नाम उस महिला ने मंगल रखा। उसके बाद हनुमान जी अदृश्य हो गए। शाम को जब ब्राह्मण घर आया तब उसने देखा कि उनके घर के आंगन में कोई बालक खेल रहा है। ब्राह्मण पत्नी ने अपनी आप बीती और हनुमान जी कृपा के बारे में ब्राह्मण को बताया, परंतु उसके पति को उस पर तनिक विश्वास नहीं हुआ। वो उस बच्चे से नफरत करने लगा और मन ही मन उसे मारने के योजना बनाने लगा। एक दिन उसने देखा कि मंगल कुआं पर पानी खींचने जा रहा था। वो ब्राह्मण उसके पीछे पीछे गया और मौका मिलते ही मंगल को धक्का देकर कुआं में धकेल दिया और फिर घर आ गया। लेकिन अब उसको खुद से नफरत होने लगी कि उसने एक बालक को मौत के मुंह में छोड़ दिया। उसे खुद से इतनी ग्लानि हुई कि वो अपनी पत्नी के सामने भी नहीं आ सकता था। इसी कारण उसने घर छोड़ने का निर्णय लिया। तभी मंगल उसके सामने आ गया। ब्राह्मण को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। रात्रि में हनुमान जी ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बोले कि अपनी पत्नी की बात पर यकीन करो, वो सत्य ही बोल रही है। प्रिय भक्तों, तब ब्राह्मण को महसूस हुआ कि उसने गलती की है। उसने अपनी पत्नी से माफी मांगी और फिर वो खुशी खुशी अपने पुत्र मंगल के साथ रहने लगे। प्रिय भक्तों, इस तरह हनुमान जी ने जैसे इस ब्राह्मण जोड़े को अपना आशीष दिया, वैसे ही सभी भक्तों पर अपना आशीष रखें और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दें। जय बजरंगबली। प्रिय भक्तों, इस मंत्र का जाप और इस कथा को श्रवण करने से
अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मंत्र है, प्रेम मगन कौसल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बालचरित कर गान। धन्यवाद प्यारे भक्तों, कृपया कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। जय सिया राम।